एक्सरसाइज 6 फर्स्ट सम देखिए आप। इसमें 3 साइन हैं जिन्हें मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th सम में एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरी तरह से, फिर भी आप समझ लीजिए एक बार। देखिए ये साइन इक्वल का, ये साइन मतलब यहां पर बड़ी संख्या ग्रेटर, यहां पर स्मॉल, और इस तरह से होगा तो ग्रेटर नंबर यहां आएगा, स्मॉल नंबर यहां आएगा। अब फर्स्ट ऑफ 6 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है, थर्ड सम देखिए आप। इसमें एक तरफ 1/3 है और एक तरफ 1/2 है। अब आप करने का तरीका समझिए कि आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 और 1 × 3। यहां रिजल्ट आया 2, यहां आया 3, ये ग्रेटर है, तो अब हम इसे दोबारा लिख देंगे 1/3, 1/2, 1/2 ग्रेटर है। ये बहुत सिंपल तरीका है मगर बहुत लॉजिकल है। इसी तरह से आपका 4th पार्ट भी हो जाएगा। नियम ये रहेगा। अब आप सेकंड सम देखिए। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका आप थर्ड सम देखिए, सॉरी सेकंड देखिए। सेकंड का सेकंड आपको दिया है 13/6, तो आप 13 को 6 से डिवाइड कीजिए। 6 2 जा 12 और माइनस करने पर यहां 1 आया। अब आप देखिए कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। 2 तो कंप्लीटली आएगा ही आएगा, प्लस यहां आपको फ्रैक्शन लिखना है इस तरह का, तो उसमें सिंपल सा आप कंसेप्ट ध्यान रखिए कि जो संख्या यहां नीचे है 6, तो यहां भी 6 ही नीचे आएगी। अब आपके पास एक संख्या बची 1, उसको आप यहां लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि एग्जाम देते वक्त भी अगर आपका दिमाग कूल है तो आप बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम दे पाएंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए मैं आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं कि एग्जाम देते वक्त आपको किसी भी तरह की घबराहट ना हो, आप आसानी से समझ कर पेपर दे सकें। इस तरह से ही आपके बाकी सम भी हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट 3/4, तो इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे 3/4। सेकंड सम मैं आपको करवा देता हूं, और
थर्ड सम उसी के हिसाब से हो जाएगा। देखिए यहां सब सवाल अलग अलग हैं, इसलिए मैं आपको मतलब इस एक्सरसाइज के लगभग सभी सवाल करवाऊंगा, और जहां कंसेप्ट सेम होते हैं वहां इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो यहां आप देखिए थर्ड का सेकंड आपको दिया है 1/2/5 इन फ्रैक्शन, तो हम इसको लिखेंगे 1 एंड 2/5, 2/5, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ सम, represent following fractions on a number line। नंबर लाइन पर आपको शो करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फोर्थ का फर्स्ट 4.5। अब हम क्या करते हैं वो समझिए कि यहां 4 है, तो आपको 4 से मतलब एक नंबर ज्यादा या उससे ज्यादा ले सकते हैं। 4 से आपको ज्यादा लेना है, तो अपन नंबर लाइन जब बनाएंगे हम तो 5 तक ले सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं। इस तरह से हमने नंबर लाइन बनाई, और यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लीजिए, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपका जो ये मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 तक तो हम पहुंच गए। 4 के बाद आपको क्या करना है वो आप देखिए कि नीचे यहां डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो आपको 2 लाइंस इस तरह से बनानी है कि सेकंड लाइन मतलब 5 पर होनी चाहिए। तो हमने इस तरह से किया, ये 1 और ये 2, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, तो ये जो 1 है यहां पर हम मार्क कर देंगे, और ये ही हमारा आंसर होगा 4.5। दोबारा समझ लीजिए आप, 4 तक तो हमें आना ही है, उसके बाद नीचे 2 है, तो 4 के बाद शुरू करके 1 और 2 मतलब 2 एंड होना चाहिए 5 पर, और ऊपर जो भी संख्या देनी है वहां पर हम मार्क कर देंगे। तो 4.5 ये आपका आंसर हुआ ऑन नंबर लाइन। एक सम और देख लीजिए, फिफ्थ सम, उसके लिए यहां करवा देता हूं मैं। फिफ्थ सम, इसमें आपको इस तरह से दिया है, फिफ्थ का आप फोर्थ पार्ट देखिए, आपको दिया है इस तरह से नंबर लाइन दिया, यहां आपको दिया है 50, फिर 51, फिर 52, यहां 51, यहां 52, और इसमें एक बलून बनाया गया है
51 और 52 के बीच मतलब 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, फिफ्थ लाइन यहाँ आएगी। तो 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन यहाँ आ रही है। और आपके बलून का जो मार्क है वो यहाँ आ रहा है। और इस तरह से आपको मार्क किया हुआ है। आपको मतलब नंबर लाइन पर शो करना है कि ये एक्चुअल में कौन सी डिजिट है, फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम इसके अपोजिट चलते हैं तो देखिए यहाँ 4 था तो हम 4 तक आए थे। इसका रिवर्स अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पहले 51 लिखेंगे, उसके बाद नीचे हमने जो संख्या थी वो यहां जाकर एंड हो रही थी, उसका भी रिवर्स करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां हमने 5 लिखा और मार्क थर्ड नंबर पे है। 51 के बाद शुरू करना है। देखिए यहां भी हमने 4 के बाद शुरू किया है 1 और 2। तो ये 1 2 और 3 इस तरह से आपका 51 प्लस 3/5 ये आपका आंसर हुआ। और बलून फिल करने के लिए कहा है तो आप इसको इस तरह से शो कर दीजिए। इस तरह से आप समझकर सवाल कीजिए। और आप एक बात यहाँ देखिए कि ये दोनों सम मतलब कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से मैथ्स को आप समझ कर करेंगे तो आपको मतलब बहुत ही आसान विषय लगेगा। और दूसरी बात कि अभी आप छोटी क्लास में हैं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलते रहेंगे तो आगे बड़ी क्लासेस में आपके लिए मैथ्स मतलब बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप ये भी बात ध्यान रखिए। थैंक यू।